विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं एड ग्रेड बुक में अध्याय 8 राशियों की तुलना के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला सवाल दिया गया कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। सवाल थोड़ा गलत छपा हुआ है क्योंकि पेज नंबर 127 पर हम देखें यहाँ रुचि नहीं रखते, उनको ज्ञात करना है। तो हम देखें कुल विद्यार्थी 25 है, गणित में रुचि रखने वाले 72% है, तो 25 का 72%, तो 25 × 72/100, अगर इसको हम हल करें तो 18 विद्यार्थी आता है। तो रुचि नहीं, ये तो रुचि रखने वाले विद्यार्थी आ गए। अब नहीं रखने वाले तो हम 25 जो कुल है उसमें से 18 को हटा दें तो 7। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 7 विद्यार्थी रुचि नहीं रखते। इसी प्रकार हम इसका ब में देखें कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो 3/4, तो 3/4 3:4 को हमने 3/4 लिखा, गुणित 100/100। नीचे का जो 100 है उसको हटाकर हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, और जो शेष संख्या जैसे 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार 25 थी 75%। इसी प्रकार हमने दूसरे सवाल में भी 2:3 को 2/3 गुणित 100/100 लिखा। नीचे के 100 को हटाकर प्रतिशत लगा दिया, 200/3 आया। उसको अगर हम मिश्र संख्या में निकालें तो 66 से ही 2/3% उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, और यदि यह उनकी जीत का 40% था तो कुल कितने मैच खेले। तो हम मान लें कि माना कुल x मैच खेले गए हैं, तो x का 40% बराबर 10 मैच है, तो बराबर 10 लिखा। इसको हम तो x गुणित 40 का प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आएगा। अब इसका पक्षांतर कर दें तो 100 का गुणा 10 में हो जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम सरल करेंगे तो 25 आता है, अर्थात 25 कुल मैच खेले। हम तीसरे सवाल में देखें यहाँ पर कि ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती, बट्टा और 72% कितना होगा। तो बट्टा यानी जो मिलने वाली छूट होती है उसको बट्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अंकित मूल्य 840 रुपये, विक्रय मूल्य 714 रुपये, तो बट्टा या छूट कितनी हुई। तो अंकित मूल्य 840 की वस्तु को 714 में दे गया, तो अगर दोनों का अंतर निकालें तो 126 रुपये, तो ये बट्टा या छूट है। अब बट्टा प्रतिशत क्या होगा, तो बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणित 100, तो बट्टा 126 रुपये अंकित मूल्य है उसका 840 गुणित 100 है। इसको अगर हम सरल करते जाएँ तो ये 15% इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे काट लें तो इस प्रकार से 15% का बट्टा उसको दिया गया या उतनी छूट उसको मिली। अब हम देखें सवाल क्रमांक 4 में कि एक अलमारी जिसका अंकित मूल्य एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 में बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो माना उसका हमने अंकित मूल्य, यदि मान लें किसी वस्तु का 100 रुपये और 5% बट्टा है, मतलब वो 5% छूट पर तो 95 रुपये में बेची जाएगी। तो अर्थात जब 95 रुपये उसका विक्रय मूल्य है तब उसका अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये। इसी प्रकार 1 रुपये अगर विक्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 1 का गुणा 100 में, तो 100 गुणित 1/95, तो 100/95। अब यहाँ सवाल के हिसाब से इतने में बेची जा रही है, तो 5225 रुपये विक्रय मूल्य हो तब कितना अंकित मूल्य हो गया। तो इसमें 5225 का यहाँ गुणा होगा 100 से, और 95 रहेगा। जब इसको हम सरल करेंगे, काटेंगे, तो ये 5500 रुपये आ जाता है। किसी भी संख्या से इसको 5 से जैसे ऊपर नीचे हल करते चले जाएँ फिर कट कर 5500 रुपये आएगा। तो यही उसका अंकित मूल्य होगा। अब हम देखें अगला सवाल 5 में कि 5% वार्षिक ब्याज पर 15,000 रुपये का 2 वर्ष का अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। हमको ब्याज और कुल राशि बताना है। तो हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इस सूत्र का उपयोग करें तो 15,000 गुणित 5 गुणित 1/100, इसको सरल करेंगे तो 750 रुपये। तो ये इसका साधारण ब्याज आ गया। अब 1 वर्ष का इतना है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 750 1 वर्ष का, तो गुणित 2 कर दे तो 1500 रुपये। तो 2 वर्ष के अंत में जो राशि होगी, कुल देय राशि, भुगतान की राशि, 2 वर्ष के अंत में भुगतान योग्य राशि तो 15,000 रुपये मूलधन था, और ब्याज हो गया 1500 रुपये या 1500 रुपये, तो दोनों को जोड़ें तो ये हो गया 16,500 रुपये, ये कुल राशि देय होगी। हम इसी प्रकार सवाल क्रमांक 6 में देखें कि वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी और 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो 20,000
वर्ष 2000 के अंत में कितनी हुई, मतलब यहाँ 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो हम यहाँ देखें, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं तो इसके अनुसार तो 2 मूलधन गुणित 1 धन आर दर, मतलब 5% बटे 100 की घात 3। तो 5 से अगर 100 काटे 20 बार कटेगा, 20 से कम 20 और 21 बटे 20 की घात 3, तो ये बन जाएगा। और 3 बार ऐसा हम लिख दें। और इसमें जो संख्या है सब इनको सरल कर दें, जैसे ये आसानी से 3 शून्य तो 10 से काटेंगे तो इस प्रकार से कट जाएगा। और जो शेष संख्या है इनको भी अगर हम सरल करते हैं तो 2 से 10 बार, फिर ये 2 से 5 बार कट जाएगा। और जो शेष संख्याएं बची इनका गुणा और भाग करने पर ये आ रहा है कि 23,152.5। तो दशमलव में 5 है तो एक बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 23,152 के बजाय 23,153 इतनी जनसंख्या 3 वर्ष के अंत में हो जाएगी, या 2000 में इतनी जनसंख्या हो जाएगी। इसी प्रकार हम 7वें सवाल में देखें कि आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया और यदि ब्याज की दर 10% है और 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो सूत्र के अनुसार कि अगर हम देखें तो 1.5 वर्ष दिया गया है 1 से 1/2 वर्ष, तो हम पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लें। तो 80,000 गुणित 10 गुणित 1/100, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकला 8,000 रुपये। अब 1 वर्ष पश्चात उसका जो मूलधन बन जाएगा तो 80,000 में 8,000 और जुड़ जाएगा तो 88,000 हो जाएगा। अब ये जो अब आधा वर्ष बचा हुआ तो आधे वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, तो 88,000 मूलधन गुणित दर गुणित 10%, समय 1/2 है तो 2 नीचे आ गए। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 4,400 रुपये। तो इस प्रकार से 1.5 वर्ष पश्चात कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो ये 88,000 ये वाला, और धन ये 4,400 इसमें जोड़ेंगे तो ये 92,400 रुपये उसका मिश्रधन होगा। और इतनी राशि उसको भुगतान की जाने वाली राशि 92,400 होगी। हम सवाल क्रमांक 8 में देखें तो सवाल क्रमांक 8 में यहाँ पर फैबिना ने 12,503 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली और राधा ने उतनी राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली थी। जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती तो किसी अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा। तो इन दोनों स्थितियों में, प्रथम स्थिति में फैबिना ने 12,503 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हम ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज के सूत्र में मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इसको हल करते तो ये 4,500 रुपये आता है। अब राधा ने लिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का हम सूत्र लगाएंगे कि ये बराबर P1 धन R बटे 100 की घात है। तो 12,500 मूलधन गुणित 1 धन 10% है तो 10/100, इसको सरल करेंगे तो 1/10 बन जाएगा। तो 10 से कम 10 और 11/10 हो गया, घात 3 है तो 3 बार गुणा, तो 11/10 की घात 3। तो 12,500 गुणित, अब 11 का घन होता है 1,331 और 10 का घन होता है 1,000। इसको सरल किया जाए तो ये 16,637 रुपये 50 पैसे आता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा, तो ये जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है इसमें से मूलधन को घटाएंगे तो 4,137 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ दोनों का अंतर कितना होगा, तो फैबिना ने 4,500 दिए जबकि राधा ने 4,137 रुपये 50। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 362 रुपये 50 पैसे का अंतर आएगा। तो यहाँ फैबिना ने 362 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दिया है, यही इस सवाल से सिद्ध होता है। दूसरा सवाल प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 9 में एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया है और 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया है। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कम हो जाना। तो जब अवमूल्यन होता है तो हम जो चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला सूत्र होता है उसमें धन की जगह ऋण का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ 1 वर्ष के अंत में टीवी का तो 21,000 मूलधन था, 1 ऋण, अब यहाँ धन की बजाय ऋण लगाया 5/100, सरल करेंगे तो 5 से 20 बार कट जाएगा। तो 21,000 गुणित 20 से कम 20 और उसमें से 1 घटेगा तो 19/20 बचा। इसको सरल करेंगे तो 19,950 रुपये आ जाएगा। तो यही इसका, जब इसको हम काट देंगे 2 से तो ये इतना गुना करने पर आ जाएगा। तो अर्थात 1 वर्ष पश्चात उसका मूल्य जो बचेगा 19,950 रुपये ही शेष बचेगा। अब यहाँ देखिए हम प्रश्न क्रमांक 10 में, यदि राजा 4,096 रुपये 18 महीने के लिए और 12 से 1/2% वार्षिक दर से उधार लेता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा।
यहाँ अगर हम देखें तो मूलधन है 4096 रुपये, समय 18 माह, 18 माह को अगर हम वर्षों में बांटें तो 1/1/2 वर्ष होगा और दर 12/1/2% है। तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित, अतः समय जो हो जाएगा, समय दुगना हो जाता है, तो ये 1/1/2 को अगर हम बदलें तो 3/2 बनता है और गुणित 2 है तो 2 से 2 कट गए तो 3 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का बन जाएगा 3 वर्ष। और दर आधी होती है तो दर में आधी होती है इसलिए 1/2 को भाग दिया, तो 12 से 1/2 है तो इसको 25/2 और 1/2 पलट जाएगी संख्या, तो 2 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे, भाग का गुणा में बदल दिया, 2 से 2 कट गए तो 25% आ जाएगा। अब यहाँ इसमें हम चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र में 4096 धन आर दर की जगह 25% बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये कट जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4 और 5, तो 5/4 की घात 3, तो 4096 गुणित 5/4, 5/4, 5/4 3 बार रहेगा। इसको जब हम सरल करते जाएंगे तो अंत में हमारे पास 8000 रुपये आएगा, तो अर्थात राजा कुल 8000 रुपये प्राप्त करेगा। तो इन्हीं सवालों को बार बार हल करके अभ्यास करके देखें, जानकारी अगर अच्छी लगे तो दूसरे विद्यार्थी को भी बताएं।